नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं राम मंदिर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जीके लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका ए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। लंबे समय तक चले अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे। इस प्रकार अगले क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? रामलला की जो मूर्ति स्थापना किया है वो किसने बनाया है? महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा डी, अरुण योगीराज। अयोध्या में प्रभु राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को मैसूर के शिल्पीकार अरुण योगीराज ने बनाई है। जिस तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काशी के वेद मूर्तियों ने कराई, उसी तरह मूर्ति के लिए स्वरूप की कल्पना भी काशी के ही एक चित्रकार ने की है। इस कलाकार के बनाए चित्र को ही मूर्तिकारों ने विग्रह रूप दिया। इसके बाद अरुण योगीराज ने प्रतिमा बनाई थी। यह चित्रकार काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है। विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद डॉक्टर विश्वकर्मा ने अपने बनाए चित्र और इसकी कहानी साझा की है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है और अभी दरवाज़ा सभी लोगों के लिए खुल चुका है मंदिर का। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? मंडप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मंडप हैं? आंसर हो जाएगा 5 मंडप। 5 मंडप। राम मंदिर के 3 मंजिल में कुल 5 मंडप होंगे। इनके नाम हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। इसमें नृत्य मंडप जो विश्वास और आस्था का तीर्थ है और 5 मंडप भी अन्य आस्था से जुड़ा है। अगली क्वेश्चन, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री 92 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। लगभग 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया गया था। अयोध्या में सुबह से इस ढांचे के चारों ओर भीड़ जमा होने लगी और दोपहर बीतते बीतते इसके ध्वंस की खबरें आने लगी थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में पामुलापति वेंकट नरसिंह राव था, जिन्हें भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और उस समय ये बहुत भयावह घटना हुआ था। अगली क्वेश्चन, 5 साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था? 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़। अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की विवादित ज़मीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए जो वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की ज़मीन आवंटित की जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम का गांव एक शांत इलाके में यह ज़मीन दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? मुख्य गुंबद 108 फीट, 121, 128, 161, 151। आंसर हो जाएगा सी, 161 फीट। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और मुख्य गुंबद अधिकतम 161 फीट 49 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसे नागर शैली की वास्तुकला की
गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन है, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया है? 2019, 18, 20, 21। आंसर हो जाएगा सी 2020 में। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के विवादित भूमि पर फैसला करते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसके बाद राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 5 अगस्त 2020 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या शहर यमुना, गंगा, सरयू, कावेरी। आंसर हो जाएगा सी सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? राम मंदिर का राम सुतार, चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगन मोहन। आंसर हो जाएगा बी चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो यह चंद्रकांत सोमपुरा है और उसके साथ इस महत्वपूर्ण काम में उसका सहयोग दे रहे उनके दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। पिता पुत्र की तिगड़ी ने मिलकर अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है और ये ही मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। अगली क्वेश्चन, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर वर्सेस मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका बी 5 जजों के बेंच ने। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बैठक में यह जमीनी विवाद का फैसला किया गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एम. अब्दुल्ला नजीर बेंच में शामिल रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? राम मंदिर का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आंसर हो जाएगा बी भगवान राम का जन्म स्थान। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती। आंसर हो जाएगा इसका ए कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को आक्रामक हिंदू कारसेवकों ने गिराया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। हालांकि उसी शाम केंद्र सरकार ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उन्हें 1 दिन की सांकेतिक जेल की सज़ा भी मिली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखे जाने के अपने लिखित प्रतिबद्धता को वे पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उसे 1 दिन के लिए जेल की सज़ा हुआ था कल्याण सिंह को। अगली क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया गया है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, डेक्कन शैली, गौथिक शैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछेगा। आंसर हो जाएगा नागर शैली। देश में मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ प्रमुख थी। इसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली है। 5वीं सदी के उत्तर भारत में मंदिरों पर ये प्रयोग होने लगा। इसी दौरान साउथ में द्रविड़ शैली विकसित हो चुकी थी। नागर शैली में मंदिर बनाते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे इसमें मुख्य इमारत ऊंची जगह पर बनी होती है, जैसे कोई चबूतरा नुमा स्थान, इस पर ही गर्भगृह होता है जहां मंदिर के मुख्य देवी या देवता की पूजा होती है। अतः इस आधार पर अयोध्या राम मंदिर भी नागर शैली के आधार पर बनाया गया है। नागर शैली। अगली क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने दरवाजे हैं? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।